दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। ओम शांति। आज 21 जून 2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 16 फरवरी 1986। महावाक्यों का सार है, बाबा ने कहा, आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड गोल्डन हो। केवल गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर सेकंड गोल्डन हो। दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया, गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। बाबा कहते, चाहे कोई आपको मान दे या ना दे, आप सदा स्वमान में रहे स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। आप वह पत्थर फेंके, आप रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। आप मल्टी मिलीनियर हो। बाबा कहते, आज आधी दुनिया भी मरी पड़ी है, भाई के मौत की शैया पर सोई हुई है। आप उनको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से फैल जाए। तो बाबा कहते, ऐसा गोल्डन जुबली का संकल्प सदा आपको इमर्ज रहे। आज की मुरली के मुख्य स्वमान है, पहला, मैं पद्म पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तीसरा, मैं सदा हर कार्य में संपन्न आत्मा हूँ। चौथा, मैं आत्मा रत्नों के खान की मालिक हूँ। पांचवा, मैं विशेष आत्मा हूँ। छठा, मैं हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी दुनिया बनाने वाली आत्मा हूँ। सातवां, मैं पुण्य आत्मा हूँ। महावाक्यों का सार है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सब बच्चे भाग्यवान हो। नंबर वार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वह मेरे भाग्यवान बच्चे, वह एक लगन में मग्न रहने वाले बच्चे यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष परमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की
शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा, इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मैच्योरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह यह अनुभव का प्रसाद ले गए, इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे और क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या वहाँ अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया। दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है। ऐसे ही अनुभव हो, याद है ना? शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। यह अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। बाबा कहते चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुँचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुँच गए, तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना।
वह पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनियर हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वह दे तब दो। वह भिखारी के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से यह भी संकल्प करना कि वह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसी रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसी शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उनकी खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अभी तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना। नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। अब बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की याद स्वतः है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही समृद्धि सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाएं, फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलते रहते हैं, सुख के झूले में झूलते रहते हैं।
तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों में उड़ते रहो। अच्छा, आज अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य हैं। 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। पहला है, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाने से दाना मिला हुआ होता है तो सभी को ये महसूसता आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मन के हैं। वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई दें। दूसरा है, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। तीसरा है, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथा है, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है, वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। पांचवा, संकल्प में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। छठा, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो। कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहिब राजी होता है। सातवां, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इसी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन न हो। इसी है तो एक्टिव है। इसी रहने से सब कार्य भी इसी, पुरुषार्थ भी इसी हो जाता है। खुद इसी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में, देखने के रूप में आती हैं। आठवां, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं। ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाएं, इतने तक मिटना है।
जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। 9वां है, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। 10वां और लास्ट, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। आज का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। विस्तार है, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना, हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने के शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। साया 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप से एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार।
बांटेंगे ऐसा प्यार, लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने